Now problem number 4.2. A car of mass 1000 kg traveling at 72 km per hour. Mass given है और हमें velocity given है. Is uniformly brought to rest over a distance of 40 meter. Brought to rest का मतलब क्या है कि जो इसकी पहले velocity थी यानी 72 किलोमीटर आवर उससे वो रेस्ट में आ गई, यानी कि उसकी velocity क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, यानी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई. ब्राउट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस. अब यहाँ हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है. ओके, मालूम क्या करना है हमें, सबसे पहले द एवरेज एक्सेलरेशन और द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स. हमें एक्सेलरेशन पूछिए और फोर्स पूछिए. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले डेटा बना लेते हैं. कार का मास हमें गिवन है 1000 kg, तो हम यहाँ मास लिख देते हैं 1000 kg. उसके बाद हमें बोला गया है, उसकी वेलोसिटी बताई गई थी कि 72 किलोमीटर पर आवर से वो रेस्ट में आ गई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर. लेकिन हमें पता है कि ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं होता, तो वी हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, एंड फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 और डिवाइड कराने के लिए क्या हो जाएगा 3600. तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगी. तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड. 20 मीटर पर सेकंड. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ हमें जो क्वेश्चन में गिवन थी वो क्या थी, डिस्टेंस 40 मीटर. डिस्टेंस था गिवन क्या 40 मीटर. सॉरी वी एफ तो हम लिखना ही भूल गए, जो कि ब्राउट टू रेस्ट बता रहा है ये स्टेटमेंट कि ये ज़ीरो हो जाएगी, यानी 0 मीटर पर सेकंड. और हमें क्या गिवन है, बस हमें यही चीज़ें गिवन है. अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करनी है एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग फोर्स, यानी कि एफ. तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते से पहले हम ये देखते हैं कि हमें एक्सेलरेशन फोर्स मालूम करनी है. फोर्स का तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, F=ma. सही है, मास हमें पता है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, और एक्सेलरेशन तो हमसे पूछी भी गई है. तो पहले हमें एक्सेलरेशन निकालनी होगी. अब अकॉर्डिंग टू डेटा हमारे पास हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से. इक्वेशन ऑफ मोशन भी ऐसी यूज़ करनी है कि जिसके हिसाब से हमारे पास डेटा हो. यानी अगर मैं बात करूँ, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी थर्ड, 2as = vf² माइनस vi². तो अगर इस इक्वेशन में मैं देखूँ तो मुझे a तो मालूम करना ही करना है, लेकिन s मुझे पता है, ये रहा s. मुझे vf भी पता है 0 है, और vi भी पता है 0 है. तो मैं इस इक्वेशन से a निकाल सकती हूँ. जब a निकल के आ जाएगा तो मैं उसे f के फॉर्मूले में पुट करके f भी निकाल लूँगी. तो अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं जल्दी से. 2as = vf² माइनस vi². तो सबसे पहले a के लिए इसको अरेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें a फाइंड आउट करना है. a = vf² माइनस vi² ओवर 2s. तो vf की जगह vf की वैल्यू पुट करेंगे 0 का स्क्वायर, माइनस vi की जगह vi की वैल्यू यानी कि 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ओवर 2 इंटू s. s क्या है मेरे पास 40 मीटर. ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी. अब हम इनको सॉल्व करेंगे. 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है 400, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो इसलिए अब हम नीचे क्या लिखेंगे, 240 = 80. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब 400 डिवाइड बाई 80 करेंगे, हाँ साथ में माइनस साइन भी आएगी. ये मेरे पास एक्सेलरेशन के वैल्यू निकल के आ गई. अब हम बात करते हैं एफ़ की. सेकंड, ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट यहाँ से. अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसी के बराबर में. सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था F=ma. अब मुझे m भी पता है और a भी पता है. a मैं ये अभी निकाल के आ रही हूँ. अब मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी. m क्या है मेरे पास 1000 kg, इसकी जगह आ गया 1000, और a की जगह पे मैं क्या पुट कर दूँगी, -5. तो 1000 इंटू -5 इज़ -5000 न्यूटन. F=, ये मेरे पास दोनों चीज़ें निकल के आ गई. मेरे पास F भी निकल के आ गया और मेरे पास A भी निकल के आ गया.